द अटलांटिक मैगजीन, उसमें ट्रंप ने कहा है, बातचीत में कहा था कि मुझे एक और देश पर कब्जा करना है, कब्जा करने की इच्छा है, तो उसका नाम है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड असल में डेनमार्क उस पर शासन करता है। डेनिस देश है, डेनिस, 3 देश मिलकर डेनिस बने हैं, समझ गया ना। तो एक डेनमार्क ही है उसमें। दुनिया के 34 रेयरेस्ट जो है अर्थ माइंस जो हैं 34, जो दुनिया में हर जगह नहीं मिलते, रेयर एंड रेयरेस्ट है। हाँ हाँ हाँ, जिसमें से 23 ग्रीनलैंड में है, उन 34 में। और दूसरे नंबर पर कहीं मिलते हैं तो चाइना में मिलते हैं, समझ गया ना। तो जो उस रेयर चीज चाहिए, जैसे आप एक उदाहरण देते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी बनानी है, वो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी के लिए जो रेयर माइंस है वो ग्रीनलैंड और चाइना के पास है। जैसे आप विंड मिल की बात करिए, विंड मिल एक होता है जैसे पवन चक्की का मशीन समझो आप, विंड माने हवा, उसको उसके लिए आपको ग्रीनलैंड में वो चीज उपलब्ध है। मेटल्स बोलते हैं, जो कुछ मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के लिए, विंड मिल, वो सब ग्रीनलैंड में है। और उसको 3-4 चीजें तो हैं जो कहीं नहीं पाई जाती हैं। जैसे एनडी बोलते हैं, आप आवर्त सारणी में जाएंगे जिसका परमाणु संख्या 60 होता है। नियोडीमियम बोलते हैं उसको, नियोडीमियम, प्रोजीडीमियम, ऐसा वर्ड है। अलग अलग रासायनिक तत्व हैं जो कहीं नहीं मिलते। और चूंकि वो रेयर चीजें कहाँ मिलती हैं, चीन में मिलती हैं। तो चीन क्या करता है, दुनिया में एक बाजार बना, और अमेरिका नहीं चाहता है कि चीन की मोनोपोली चले, इसलिए ग्रीनलैंड मेरे कब्जे में होगा तो जो अर्थ रेयर हैं, जो माइंस जो मिलेंगे रासायनिक तत्व, उस पर हमारा होगा, तो चीन के बाजार को हम कमजोर कर सकते हैं। दूर की लड़ाई समझिए आप। वैसे अमेरिका और ग्रीनलैंड को लेकर के ये कोई नई बात नहीं है। 1941 का एक समझौता भी है जिसके प्रोटेक्शन को लेकर के 1946 में अमेरिका ग्रीनलैंड खरीदना चाहता था, नहीं हो पाई डील। जब ट्रंप आया था, पहली बार राष्ट्रपति बना था, तब भी 2019 में ग्रीनलैंड खरीदने का प्रस्ताव दिया था, जिसको डेनमार्क ने नकार दिया। यानी कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका की नजर कोई नई नहीं है, वो बरसों पुरानी है, दशकों पुरानी है। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण वही है। एक तो हालांकि अमेरिका का जो केंद्र बनाता है, अलग अलग द्वीपों में जाके अपने एक प्रोटेक्टिव डिवाइस जो डेवलप करता है, कहाँ से परमाणु बम छोड़ेगा, कहाँ हथियार रखेगा, वो ग्रीनलैंड में है उसका। लेकिन वो रेयर एंड रेयरेस्ट जो कह सकते हैं कि अर्थ रेयर है, माइन जो खुदाई में रासायनिक तत्व है, उसकी लालच है उसको। और कमाल की बात यह है कि 34 अगर ऐसे हैं, उसमें 23 वहीं पे हैं, तो सबसे ज्यादा वहीं है ना। जो आपने केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस पढ़े होंगे, नाम भी नहीं जानते होंगे। प्रोजीडियम, नियोडीमियम, 3-4 ऐसे और हैं। और जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का दौर चल रहा है उसमें इस्तेमाल, आप जाके डेनिस, उधर डेनमार्क जैसे देशों में जाएं तो पवन चक्कियां आपको बहुत मिलती हैं। समुद्र का पानी निकालते रहते हैं, खेती बाड़ी कैसे करते हैं वो लोग, उसका एक सिस्टम है वहां का अलग से। डेनमार्क नाटो का देश है, नाटो में 32 देश हैं, और नाटो में अमेरिका भी है। एक प्रकार से किसी भी देश पर हमला का मतलब है कि नाटो पे हमला हुआ ना, अगर नाटो के सदस्य हैं तो नाटो का देश, नाटो पे हमला, तो कई देश तो डेनमार्क के साथ होंगे।
जैसे उसकी प्रधानमंत्री है फ्रेडरिक्सन, मेटे फ्रेडरिक्सन है डेनमार्क की प्रधानमंत्री। उसने इसको बोला कि उल-जुलूल बातें ना करिए, फालतू की बातें हैं ये, मतलब उसकी तरफ से। ये सपना सही नहीं है मतलब। ठीक है, तो असल में सवाल इसका नहीं है। अब ग्रीनलैंड डेनमार्क के पास रहेगा कि अमेरिका के पास रहेगा, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि इससे विश्व में एक भूचाल आ रहा है। वेनेजुएला हम गए नहीं हैं, ना आप गए हैं, न वेनेजुएला में हमारे प्रधानमंत्री 11-12 साल में गए हैं। वेनेजुएला बस दक्षिण अमेरिका का एक देश है, इतना हम लोग जानते हैं। और वेनेजुएला में उसकी पत्नी को, राष्ट्रपति को पकड़ के लाए, यह भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए खौफनाक नहीं है। हमारे लिए खौफनाक ये है कि जो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनी थी, जिसमें अमेरिका एकमात्र ध्रुव हो गया था, और जो जिसको आर्थिक चोट हो, चाहे वो एक प्रकार से कूटनीतिक कोई रास्ता निकाला गया हो, तो जहां पर टक्करबाजी चल रही थी, तो इससे संतुलन का सिद्धांत आ रहा था। उसमें फिर से एक नई थ्योरी डेवलप हो जाएगी कि अमेरिका के आगे कोई नहीं। फिर इसमें क्या होता है कि वो देश जो अभी लोकतंत्र में कहीं अपना सिक्का जमा रहे हैं, कहीं विकास की राह में कई कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, जो फोर्थ वर्ल्ड हैं, थर्ड वर्ल्ड हैं, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इसमें जो फंसे देश हैं, उनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है। उसका कारण है कि उसके सोवरजिन पे हमला होता है। जैसे आजकल आप देख लीजिए कि भारत सन 1947 से आज़ाद है, हम एक संप्रभु देश हैं, लेकिन अमेरिका हमको वहाँ से कह रहा है, वाशिंगटन से, कि हमें रसिया से तेल नहीं लेना चाहिए। तो एक सोवरजिन कंट्री पर एक मैनिपुलेशन कर रहा है ना वो, एक प्रकार से डिक्टेटरशिप कर रहा है। तो फिर ऐसे देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो उनकी वैदेशिक नीतियां हैं, जो कूटनीतियां हैं, वो थोड़ी खतरे में पड़ जाती हैं। यही हम अगर $20 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होते, यही हम हथियारों से में के मामले में अमेरिका का बाप होते, तो हिम्मत करके दिखाता। तो जो देश थोड़े ध्रुवीय व्यवस्थाओं में, जहां पर देशों की ताकत बढ़ जाती है, जहां देश बहुत मजबूत हो जाता है, जैसे अमेरिका उदाहरण है, तो जो पनपते हुए लोकतंत्र होते हैं या मजबूत नहीं हो पाए आर्थिक रूप से, उनके लिए दिक्कत पैदा हो जाता है। आपको क्या लगता है, बांग्लादेश में अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं चल रहा है क्या? बिल्कुल चल रहा है। कहाँ नहीं है उसका इंटरेस्ट? अगर भारत आर्थिक रूप से सक्षम बनता है, तो ये सबसे ज्यादा अखरेगा अमेरिका को। चाइना आर्थिक रूप से सक्षम होगा तो सबसे ज्यादा अमेरिका को अखरेगा। उसका कारण है कि यहीं पर हमारे ध्रुव के डैमेज होने के खतरे पैदा होते हैं।